जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज आपको मिलेगा ट्रिपल सी का रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की बेहतर तैयारी के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए ट्रिपल सी की मैराथन क्लास, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएं। इसीलिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करें। दोस्तों, आप सभी लोग लगातार पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए तैयारी हम कैसे करें, क्या पढ़ें, कौन सी क्लासेस देखें। इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए मैंने आपके लिए बनाई थी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास। काफी लोगों ने उसकी नकल करना भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आप सभी जानते हैं नकल हमेशा होती है, बराबरी नहीं। इसीलिए आप सभी लोग हमारी अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो भी समय है उस क्लास को आप अटेंड करिए और ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। हर बार आप एग्जाम में देखिए तो लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछाते हैं। इसीलिए हमने लिब्रे ऑफिस की भी महामैराथन क्लास कराई है। वीडियो के नीचे लिंक दिया है, वहां से आप उसे देख लीजिएगा। और आप सभी के लिए ट्रिपल सी की सबसे बेस्ट ई बुक आ चुकी है, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है। और प्रेजेंट टाइम पर आप सभी के लिए 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो फटाफट डाउनलोड करिएगा, पढ़िएगा और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिएगा। मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिए www.abhaexcel.com। तो टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, प्लेन टेक्स्ट में सिफर टेक्स्ट को परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट की। दोनों टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सिफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट क्या होते हैं। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आपने सुना होगा। क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत काफी ज्यादा इसका उपयोग होता है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। तो जो ओरिजिनल डाटा होता है, हमारी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, और इनक्रिप्शन के बाद जो टेक्स्ट हमें मिलता है उसे बोलते हैं सिफर टेक्स्ट। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहां भी पूछा जाता है कि इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को क्या कहते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, आफ्टर इनक्रिप्शन जो टेक्स्ट हमें मिलता है उसे सिफर टेक्स्ट कहते हैं, और इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है। यहां पर बात हुई थी प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 डिक्रिप्शन। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सिफर टेक्स्ट होता है, इसको आसानी से हम नहीं समझ सकते हैं। समझने के लिए काफी एक्सपर्ट होने की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का उद्देश्य होता है डेटा को सुरक्षित करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आईपी हेडर की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, 20 बाइट, 20 बिट, 24 बाइट या इनमें से कोई नहीं। आईपी का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है ट्रिपल सी में। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सिंपल सी चीज है लेकिन आपको जाननी चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो बताइए आईपी हेडर की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। तो आईपी हेडर की अधिकतम लंबाई होती है 24 बाइट। ऑप्शन 3 इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या फॉन्ट का आकार 2 हो सकता है यदि न्यूनतम आकार 6 प्रभाव में है, ट्रू या फॉल्स। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि जब आप लिब्रे ऑफिस का उपयोग करते हैं तो क्या वहां पर फॉन्ट साइज आपकी 2 हो सकती है, जबकि मिनिमम फॉन्ट साइज वहां पर 6 आपकी इफेक्ट में रहती है, प्रभाव में रहती है।
ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं कि लिब्रे ऑफिस में क्या हमारी जो फॉन्ट साइज है वो 2 हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर हमारा ओपन हो गया है। यहां पर एक कंटेंट हम लिख लेते हैं। कंटेंट लिखने के लिए हमें प्रेस करना है DT और प्रेस कर देंगे F3, तो यहां पर ऑटोमेटिक कंटेंट आ जाएगा। जूम कर लेते हैं। यहां पर देखिए हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, जहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होती है वो 12 होती है। जब यहां पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए स्क्रॉल करने पर मिनिमम फॉन्ट साइज हमारी कितनी हो रही है, 6 हो रही है। तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है, तो मिनिमम होती है 6 और मैक्सिमम होती है 96। दोनों याद रखिएगा, दोनों काफी ज्यादा पूछा जाता है। ये तो बात हो गई डायलॉग बॉक्स की, लेकिन यहां पर 6 हमने कर दिया। अब यहां पर अगर देखिए हम लिखते हैं 0, क्या लिख देते हैं 0 और इंटर कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक वहां पर कितना हो गया। मींस सबसे लोएस्ट वैल्यू जो होगी, लोएस्ट फॉन्ट साइज होगी वो 2 होगी। 2 से कम फॉन्ट साइज नहीं हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ऐसे ही मैक्सिमम भी पूछ लेता है, तो मैक्सिमम यहां पर हम लिख देते हैं 1000। देखिएगा जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे यहां पर कितना हो गया, 999.9 हो गया। तो क्लियर है। यहां पर क्या पूछा था कि फॉन्ट आकार 2 हो सकता है यदि न्यूनतम आकार 6 प्रभाव में है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ट्रू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही इमेज फाइल एक्सटेंशन कौन सा है। मींस निम्न में से इमेज का सही फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, .png, .avi, .mp3 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, PNG। PNG इमेज फाइल का एक्सटेंशन है, जबकि MP3 आप जानते हैं ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है। वहीं AVI जो है ये ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। PNG का फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। UPI किसने लॉन्च किया, NPCI, UIDAI, UTI या फिर नेफ्ट। बताइए। तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यूपीआई किसने लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च किया था। एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इसने यूपीआई को लॉन्च किया था। ऐसे ही ट्रिपल सी एग्जाम में यूआईडीआई का फुल फॉर्म, नेफ्ट का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जो आगे की क्लासेस में अभी मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट, जब एक टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को स्लाइड से हटा दिया जाता है तो क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस काफी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। बताइए, व्हेन अ टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड फ्रॉम अ स्लाइड। यहां पर टेक्स्ट नहीं, ये हो जाएगा ना टेक्स्ट आपका। बताइए क्या हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड बट अ टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट इज लेफ्ट ऑन द स्लाइड। ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट लेफ्ट साइड में स्लाइड पे रहेगा। दूसरा है टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बोथ आर डिलीटेड। टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों डिलीट हो जाएंगे, या फिर टेक्स्ट बॉक्स डिलीट होगा और टेक्स्ट आपका स्लाइड में पेस्ट रहेगा, या फिर टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा और टेक्स्ट बॉक्स आपका पेस्ट रहेगा। बताइए, जब आप किसी एक टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को स्लाइड से हटा देंगे तो उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो भी डिलीट होगा और जो बॉक्स है वो भी डिलीट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पर देखिए राइटर ओपन है, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस हमारा ओपन हो जाएगा, जो प्रेजेंटेशन के रूप में आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है।
यहां पर जो ये ऑप्शंस हैं इनको हम भी रिमूव कर दे रहे हैं। यहां पर देखिए इंसर्ट पे जाएंगे तो टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है। CCC एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो इंसर्ट मेनू में होता है। और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है यह भी पूछा जाता है, तो F2 होती है। यहां पर क्लिक कर दिया, यहां पर देखिए आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया और यहां पर हमने लिख दिया आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर का नाम, है ना। अब यहां पर ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हमने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, तो देखिए टेक्स्ट भी हट गया और टेक्स्ट बॉक्स भी हमारा हट गया, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों डिलीट होंगे। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, माध्यमिक संग्रहण में ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग के लोडिंग को सूचित करता है। बताइए, माध्यमिक संग्रहण में ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग के लोडिंग को सूचित करता है। बूटिंग ऑफ एन ओएस इंप्लाइज लोडिंग ऑफ ओएस इन सेकेंडरी स्टोरेज, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही आपको एग्जाम में मिलेगा, सेम टू सेम ऐसे ही पूछा गया था, तो बिल्कुल ट्रू है। अब नेक्स्ट, 500 रुपए की नोट का साइज क्या होता है। 66 मल्टीप्लाई 150 mm स्क्वायर, 66 मल्टीप्लाई 130 mm स्क्वायर, 66 मल्टीप्लाई 146 mm स्क्वायर या 66 मल्टीप्लाई 135 mm स्क्वायर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो एग्जाम में दोनों चीज पूछी जाती हैं, 500 रुपए की नोट का साइज और 500 रुपए की नोट का कलर क्या होता है, दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बात की गई है साइज की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 66 मल्टीप्लाई 150 mm स्क्वायर। और 500 रुपए की नोट का जो कलर होता है वो होता है स्टोन ग्रे। क्या होता है बच्चों, स्टोन ग्रे होता है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है, मींस डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होती है। डिफॉल्ट का मतलब हो जाता है कि जब आप किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं वहां पर जो चीजें आपको जिस पोजीशन में मिलती हैं, जिस कंडीशन में मिलती हैं, वही डिफॉल्ट वैल्यूज की कहलाती है। ऑप्शन हैं टाइम्स न्यू रोमन, लिबरेशन इंपैक्ट, एरियल या फिर लिबरेशन सेरिफ। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए हमारा राइटर ओपन है, जूम कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए बाय डिफॉल्ट कौन सा है, लिबरेशन सेरिफ होता है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आपकी कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था 12 होती है, अभी इसको इंक्रीज किया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम लिबरेशन सेरिफ और फॉन्ट साइज 12 होती है लिब्रे ऑफिस राइटर की। दोनों चीज आप नोट कर लीजिएगा, दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, गूगल प्लस एंड ईमेल एक ही अकाउंट से चला सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। बताइए क्या गूगल प्लस और ईमेल दोनों हम एक ही अकाउंट से चला सकते हैं, मींस एक बार हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उस अकाउंट से हम गूगल प्लस और जीमेल दोनों का उपयोग कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, ठीक है ना, दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऐसे ही जीमेल का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो जीमेल का फुल फॉर्म होता है गूगल मेल। क्या होता है, गूगल मेल। अब नेक्स्ट, केवल विषम पृष्ठ एक कमांड के साथ मुद्रित किए जा सकते हैं। विषम और सम मीन्स यहां पर बात हो रही है क्या हम ऑड पेज या इवन पेज को एक कमांड के साथ मुद्रित कर सकते हैं। देखिए हिंदी आएगी, शुद्ध हिंदी ऐसे ही रहेगी। क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहते हैं, किसी को परेशान नहीं होना है। आपको हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में दोनों चीजें अवेलेबल रहती हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि क्या विषम पृष्ठ एक कमांड के साथ मुद्रित मीन्स प्रिंट किए जा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, आप एक बार में कमांड के द्वारा ऑड पेज और इवन पेज दोनों को प्रिंट कर सकते हो, जब चाहो इवन को और जब चाहो ऑड को। कैसे करते हैं, तो यहां पर देखिए राइटर ओपन है,
फाइल मेनू में जाएंगे, यहां पर प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। प्रिंट पर क्लिक करेंगे, यहां पर देखिए जर्नल का ऑप्शन है, जूम करके आपको दिखाते हैं। यहां पर जर्नल में देखिए रेंज एंड कॉपीज में दिया है ऑल पेज, पेजेस, इवन पेज और ऑड पेज, मीन्स सम और विषम दोनों पेजों को आप यहां पर प्रिंट कर सकते हो। यहां पर सम पेज कोई नहीं है तो यहां पर नो पेज लिखा है, ऑड पेज पे क्लिक कर दिए तो यहां पर ऑड पेज आपका शो हो रहा है। तो आप एक बार में इवन और जो भी चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, कम दूरी पर डेटा के आदान प्रदान के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निर्मित एक वायरलेस तकनीकी कौन सी है? बताइए, निम्न में से ऐसी कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग कम रेंज पर डेटा के आदान प्रदान के लिए किया जाता है? ब्लूटूथ, वाईफाई, मॉडेम या फिर यूएसबी? तो वायरलेस तकनीकी की बात की गई है तो यूएसबी तो आपका होगा नहीं, यहां पर वाईफाई, मॉडेम, ब्लूटूथ का नाम दिया गया है। तो सबसे कम दूरी की बात करें तो ब्लूटूथ कम एरिया को आपका डिसाइड करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ब्लूटूथ। ठीक है ना, ब्लूटूथ आपका वायरलेस भी है, साथ ही साथ बहुत ही कम दूरी, छोटी सी दूरी में यह कार्य करता है, जबकि वाईफाई की रेंज ब्लूटूथ की अपेक्षा ज्यादा होती है। ठीक है ना। मॉडेम क्या है आप सभी लोग जानते हैं, मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडेम को मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। तो 666 में पूछा जाता है कि किसका अन्य नाम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर है, या मॉडेम का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम इज अ आईओ डिवाइस। आईओ का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट, मींस मॉडेम एक ऐसी युक्ति है जो इनपुट का भी कार्य करती है और आउटपुट का भी कार्य करती है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा संचारित करने के लिए आईएसपी द्वारा उपयोग किया जाने वाला माध्यम कौन सा है? अल्ट्रा उच्च आवृत्ति विकिरण, कॉपर तार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। बताइए, डेटा संचारित करने के लिए आईएसपी द्वारा निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी 666 एग्जाम में काफी पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, कॉपर तार। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, क्या साइड बार को हाइड कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? ट्रू एंड फॉल्स के भी 20-30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। और ट्रू एंड फॉल्स आपको देते समय एक चीज का ध्यान रखना है, 666 एग्जाम में कभी कभी फर्स्ट ऑप्शन में फॉल्स रख देता है और सेकंड में ट्रू कर देता है, और कभी कभी सेकंड में ट्रू और फर्स्ट में फॉल्स कर देता है। दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो दोनों को आपको याद रखना है। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहां पर राइटर ओपन है, व्यू पे आते हैं, यहां पर साइड बार का ऑप्शन है, क्लिक कर देते हैं। देखिए, यहां पर साइड बार हट गया हमारा, और फिर से व्यू पे जाते हैं, साइड बार पे क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए ये आपका साइड बार आ गया है ना। तो साइड बार को हाइड और शो आप दोनों कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ट्रू। अब नेक्स्ट, अपने हैंगआउट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। टू ऐड अ हेडर और फुटर टू योर हैंगआउट यू कैन यूज टाइटल मास्टर, नोट्स मास्टर, स्लाइड मास्टर या मास्टर हैंगआउट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर बात की गई है हैंगआउट मास्टर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दी हैंगआउट मास्टर। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। ठीक है ना। हैंगआउट मास्टर के माध्यम से हम अपने हैंगआउट में हेडर और फुटर को ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, फेसबुक कैसी मीडिया साइट है? इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल नेटवर्किंग, वीडियो होस्टिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 666 एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। फेसबुक आपकी सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेता है कि वर्तमान समय में सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सोशल नेटवर्किंग साइट। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है? कभी कभी 666 एग्जाम में पूछता है कि आईएम का फुल फॉर्म क्या है। तो आईएम का फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा।
तो वह एप्लीकेशंस जिनके माध्यम से आप चैटिंग का काम करते हैं, आपस में संवाद करते हैं, वह इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक मैसेंजर हो। लेकिन सोशल नेटवर्किंग में जैसे आप फेसबुक का उपयोग करते हैं, ट्विटर का उपयोग करते हैं, लिंक्डइन का उपयोग करते हैं, ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपकी होती हैं जो इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत नहीं मानी जाती हैं। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज या फिर इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत मैंने सभी लैंग्वेज के बारे में और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में आपको बताया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को विजिट कर लीजिएगा, वहां पर CCC कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहां पर टॉपिक टू टॉपिक चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। यहां पर बात की गई है कि किस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिडिल लेवल लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और मशीनी भाषा को समझता है। वहां पर हाई लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन मिडिल लेवल लैंग्वेज का कोई ऑप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट, मेल में यूजर नेम बदला जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए। मेल में यूजर नेम और डोमेन नेम क्या होता है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा और कई सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो यहां पर जैसे हम अपनी ईमेल आईडी लिखते हैं abhayexcelcomputer@gmail.com, ठीक है, या फिर हम दूसरी लिख देते हैं यहां पर अपनी मेल आईडी contact@abhayexcel.com, ठीक है। ये दोनों हमारी ईमेल आईडी हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप संपर्क भी यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर जो ये आपका डोमेन नेम है, ये हिस्सा, और जो आगे का ये हिस्सा है अभय एक्सेल कंप्यूटर, ये आपका यूजर नेम है, ये आपका यूजर नेम है, और gmail.com जो है ये डोमेन नेम है। वैसे ही यहां पर जो कॉन्टेक्ट लिखा है यूजर नेम है और abhayexcel.com ये डोमेन नेम है। इन दोनों को अलग करने का काम कौन कर रहा है? तो @ का जो सिंबल है इन दोनों को अलग करने का काम या इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो यहां पर कहा गया है कि क्या मेल में यूजर नेम बदल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, यूजर नेम में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, किसी शब्द में पहले स्मॉल और उसके बाद कैपिटल में लिखे गए वर्ड क्या कहलाते हैं? टुगेल केस, सेंटेंस केस, लोअर केस या फिर अपर केस? बताइए। पहले स्मॉल और उसके बाद कैपिटल में लिखे गए वर्ड क्या कहलाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, टुगेल केस। इसे हम टुगेल केस के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल राउंड 176, -2 का मान क्या होगा? CCC एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क के काफी सारे फार्मूले पूछे आते हैं, इसीलिए ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए बनाया है। आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर, आपको वह क्लास मिल जाएगी। 40 मिनट की क्लास है जहां पर सभी फार्मूलों को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है कि कैसे ओरल आप उन फार्मूलों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर बात की गई है राउंड फार्मूले की। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कैसे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में इस फार्मूले को सॉल्व कर सकते हो। यहां पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था इक्वल राउंड 176, -2 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देते हैं तो राइट आंसर आ गया 200। कैसे होता है देखिए, यहां पर वैल्यू है 176, -2, है ना, यही वैल्यू है। इसको हम जीरो में कन्वर्ट करते हैं। राउंड फार्मूले में ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। इसको अगर आप जीरो से कन्वर्ट करेंगे, -2 को जीरो बनाएंगे तो हमारा जो दशमलव है 2 अंक पहले आएगा। तो यहां पर दशमलव नहीं था तो हमने मान लिया कि 176 बात दशमलव है तो 2 अंक पहले आ गया, मीन्स ये कितना बन गया 1.76। जब
कॉमा के बाद में 0 हो तो हमें यह देखना है कि दशमलव के बाद पहली संख्या कौन सी है। तो पहली संख्या कौन सी है? 7 है, मतलब 5 से बड़ी है तो जस्ट आगे वाले में एक ऐड कर देंगे। तो यहां पर ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और फिर से इसे हम -2 वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर -2 था तो आगे 2 जीरो यहां पर बढ़ा देंगे। -3 होता तो 3 जीरो, -4 तो 4 जीरो, ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 200। अब नेक्स्ट, वाईफाई में FI का मतलब क्या है? वाईफाई का फुल फॉर्म 666 एग्जाम में काफी पूछा जाता है। वाईफाई में पासवर्ड मिनिमम कितने अंकों का हो सकता है, या क्वेश्चन में 666 एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यहां पर बात की गई है कि वाईफाई में FI का मतलब क्या है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो वाईफाई में FI का मतलब क्या हो गया? फिडेलिटी, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि वाईफाई का जो पासवर्ड है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछते हैं तो कितना होता है। तो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 63 कैरेक्टर्स वाईफाई पासवर्ड में हो सकते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। VLSI किस पीढ़ी से संबंधित है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? VLSI, तो VLSI का फुल फॉर्म भी 666 एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? नोट कर लीजिएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब किस जनरेशन में हुआ? तो 4th जनरेशन से संबंधित है क्योंकि इसका उपयोग 4th जनरेशन में आपका किया गया था। ऐसे ही फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ? यह भी 666 एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग फर्स्ट जनरेशन में हुआ। सेकेंड जनरेशन में किसका उपयोग हुआ? तो सेकेंड जनरेशन में हुआ था ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में किसका हुआ? तो आईसी चिप का हुआ था। अब 666 एग्जाम में आईसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। आईसी चिप का निर्माण किसने किया था? यह क्वेश्चन में 666 एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो जेएस किल्वी और रॉबर्ट नोई। नोट कर लीजिएगा, जेएस किल्वी और रॉबर्ट नोई, इन दोनों लोगों ने मिलकर आईसी चिप का निर्माण किया था। सिलिकॉन से बनी होती है। तो यह भी पूछ लेता है कि आईसी चिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन धातु से बनी होती है और सिलिकॉन वैलियां आपकी बेंगलोर में मिलती हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, बीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीआर? बार कोड रीडर, बार कोड रीडिंग, ब्लाइंड कोड रीडर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बार कोड रीडर को बीसीआर कहा जाता है। ऐसे ही ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल फ्लोर 1209, 11? इक्वल फ्लोर 1209, 11 का मान क्या होगा? 1199, 1210, 1188 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्लोर फार्मूला क्या करता है? डिक्रीज करके वैल्यू प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहां पर इक्वल फ्लोर ब्रैकेट लगाते हैं 1109, यहां पर 12 कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे तो 1104 आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन में यहां पर 11 ही था तो यहां पर इसको हम 11 कर देंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर करेंगे तो 1100 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। यहां पर 1209 था, ठीक है, हमने 1109 लिख दिया, इसे चेंज कर देते हैं 1209, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? 1199। ठीक है ना। मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ये नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, स्टार, यहां पर ये जो सिंबल है इस सिंबल की बात की गई है कि क्या यह एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है?
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोगों को आता है। क्या स्टार इज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, ट्रू या फॉल्स? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, यह एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या PWD कमांड का उपयोग लाइनेक्स में करंट वर्किंग डिस्प्ले देखने के लिए करते हैं? बताइए, क्या PWD कमांड का उपयोग लाइनेक्स में करंट वर्किंग डिस्प्ले देखने के लिए करते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, यदि हार्ड डिस्क के लिए कई रिसाइकिल बिन हैं तो क्या होगा? इफ देयर आर मल्टीपल रिसाइकिल बिन फॉर हार्ड डिस्क यू कैन सेट डिफरेंट साइज फॉर ईच रिसाइकिल बिन। क्या आप प्रत्येक रिसाइकिल बिन के लिए अलग अलग साइज सेट कर सकते हैं? यू कैन चूज विच रिसाइकिल बिन टू यूज टू स्टोर योर डिलीटेड फाइल। आप यह कर सकते हैं कि कौन सा रिसाइकिल बिन आपकी फाइलों को या जो डिलीट करते हैं फाइल उसको स्टोर करे। यू कैन मेक एनी वन ऑफ देम डिफॉल्ट रिसाइकिल बिन। इनमें से किसी एक को आप डिफॉल्ट रिसाइकिल बिन बना सकते हैं या फिर नन ऑफ द अबव। यहां पर ऐसा नहीं दिया है कि ऑल ऑफ द अबव का है तो आप टिक कर सकते हैं, किसी एक पर ही आपको टिक करना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आप जो रिसाइकल बिन्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट साइज को सेट कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप को 2018 में अवार्ड मिला था, ट्रू या फॉल्स? उमंग आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उमंग का फुल फॉर्म ट्रिपल एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और बिल्कुल सही है, उमंग ऐप को 2018 में अवार्ड मिला था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट? निम्न में से कौन सा ऐसा सेक्शन है जो स्लाइड लेआउट का हिस्सा नहीं है, स्लाइड लेआउट का भाग नहीं होता है? टाइटल्स, लिस्ट, चार्ट्स या फिर एनिमेशन? बताइए। तो लेआउट में टाइटल, लिस्ट, चार्ट ये सब कुछ हमको मिल जाएगा, लेकिन एनिमेशन उसका भाग नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट, एनिमेशंस। अब नेक्स्ट, आप क्रिप्टो करेंसी कहां से खरीद सकते हैं? बताइए, क्रिप्टो करेंसी कहां से खरीदेंगे? प्राइवेट ट्रांजैक्शन के माध्यम से, एक्सचेंज माध्यम से, एक बिटकॉइन एटीएम के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि प्राइवेट ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज के माध्यम से और बिटकॉइन एटीएम के जरिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर? IaaS, SaaS, PaaS या फिर ऑल ऑफ द अबव? आप सभी ने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सुना होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल्स के बारे में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल्स में 3 हैं, IaaS, SaaS और PaaS। IaaS का फुल फॉर्म भी ट्रिपल एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दूसरा SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और ऐसे ही तीसरा है, इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है ना, इनको आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यहां पर विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर IaaS अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का व्यू नहीं है? स्लाइड शो व्यू, शॉर्टर व्यू, स्लाइड व्यू या स्लाइड शॉर्टर व्यू? तो देखिए, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो व्यू आपको मिल ही जाता है, स्लाइड का भी व्यू है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शॉर्टर व्यू आपका नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, शॉर्टर व्यू। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है
हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हम हार्डवेयर कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है हार्डवेयर से संबंधित आपके, तो कंप्यूटर का वह फिजिकल पार्ट, वह भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं हार्डवेयर। और कंप्यूटर का वह भौतिक भाग जिसे आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट, टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी? बताइए टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है? एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए राइटर ओपन है, फाइल पे जाते हैं, यहां पर ऑप्शन मिलता है टेम्पलेट का, जूम कर लेते हैं। तो टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है, ठीक है ना। मैनेज टेम्पलेट, न्यू टेम्पलेट, दोनों के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का उपयोग करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अब नेक्स्ट, सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली डिवाइस कौन सी है? ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन या फिर माउस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली डिवाइस आपकी इसमें से है माउस, ठीक है ना। सबसे कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस माउस है। ये सभी क्या है आपकी पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत हैं। ट्रैक बॉल भी है, ठीक है ना, लेकिन माउस आपका सबसे कॉमनली उपयोग होता है। जैसे सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सा है ये पूछता है, तो राइट आंसर कीबोर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस होता है। अब नेक्स्ट, लिंक्डइन की पेरेंट्स कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल या फिर बेस्ट बाय? बताइए लिंक्डइन है क्या? तो यह आपका एक जॉब ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग साइट है ना। तो इसकी पेरेंट्स कंपनी के बारे में पूछा गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट इसकी पेरेंट्स कंपनी है, उसी के द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है या जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन कौन सा है? तो लिंक्डइन जॉब प्रोवाइड करने वाला एप्लीकेशन है, जहां पर आप अपने सीवी पोस्ट कर सकते हैं, अपना रिज्यूम पोस्ट कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी को जरूरत है तो वो आपको हायर कर लेगी। अब नेक्स्ट, किसी लिस्ट में आइटम की पहचान के लिए किस सिंबल का प्रयोग करते हैं? ग्राफिक्स, बुलेट्स, आइकन या फिर मार्कर्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बुलेट्स कहते हैं, ठीक है ना। आइटम की पहचान के लिए बुलेट्स का उपयोग किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई? ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंफॉर्मेशन या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा ईडीआई का फुल फॉर्म। ईडीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब? बताइए टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन है, इंसर्ट मेनू में जाते हैं तो यहां पर दोनों चीजें आपको मिल जाती हैं। डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन और टाइमिंग के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का उपयोग किया जाता है। यहां पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहां पर टाइमिंग आपकी आ चुकी है। तो टाइम इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क का मैक्सिमम जूम कितना होता है? 300%, 3000%, 400% या फिर 600%? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां पर बात की गई है लिब्रे ऑफिस कैल्क की। राइटर कैल्क और इंप्रेस सभी का मैक्सिमम जूम साइज अलग अलग होता है। तो यहां पर देखिए कॉर्नर पे आपको मिलता है जूम साइज का ऑप्शन, जूम कर लेते हैं तो यहां पर देखिए अभी कितना है 191 है। प्लस पे हम क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट हमारा कितना हो गया 400%।
ऐसे ही मिनिमम देखना है तो यहां पर माइनस करते जाएंगे तो मिनिमम कितना होता है 20 होता है। तो दोनों आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर पूछा गया था हाईएस्ट, तो हाईएस्ट 400 और मिनिमम 20 होता है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट वन ऑफ द बेसिक पार्ट ऑफ अ रोबोट। निम्न में से ऐसा कौन सा है जो रोबोट के 5 बेसिक पार्ट में से शामिल नहीं है। पेरिफेरल टूल्स, इन इफेक्टर्स, कंट्रोलर या फिर ड्राइव। बताइए निम्न में से कौन सा है जो रोबोट के 5 बेसिक पार्टों में से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पेरिफेरल टूल्स। अब नेक्स्ट, UIDI स्टैंड फॉर। UIDI का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो UIDI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन थर्ड इज राइट। एक क्वेश्चन यह ट्रिपल सी में पूछा जाता है कि आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आधार कार्ड UIDI के द्वारा ही जारी किया जाता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है। बताइए, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, फास्ट गेमिंग, फास्ट एनिमेशन या ऑफलाइन सर्विस। बताइए। तो उमंग का उद्देश्य है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल से बाहर जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। साइन इन, लॉग इन, साइन आउट या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर। तो कहीं पर भी बाहर जाने के लिए हम इन का उपयोग नहीं करेंगे। मीन्स साइन इन और लॉग इन नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड, साइन आउट। अब नेक्स्ट, फेसबुक में लाइक का सिंबल क्या है। थम्स अप, थम्स डाउन, हैंड अप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हैंड अप तो होता नहीं है। आप सभी लोग फेसबुक का उपयोग करते हैं। फेसबुक पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें फॉलो कर लीजिएगा ताकि आसानी से आपको कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकें। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, थम्स अप का उपयोग करते हैं लाइक के सिंबल के रूप में। अब नेक्स्ट, IIoT में पहले वाले आई का क्या अर्थ है। इंटरनेट, इंडस्ट्रियल, इंटरनेशनल या फिर आइडेंटिटी। व्हाट डज द फर्स्ट आई इन IIoT। IoT का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। नोट कर लीजिएगा, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डबल IoT का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहां पर पहला आई जो है इंडस्ट्रियल को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, अलीबाबा के ऑनर कौन है। डेंसो वेब, जैक मा, जेफ बेजोस या इनमें से कोई नहीं। हु इज द ऑनर ऑफ अलीबाबा। अलीबाबा क्या है आप सभी लोग जानते हैं। आपकी एक ई कॉमर्शियल साइट है और इसके ऑनर हैं जैक मा। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, RTGS में पेमेंट करने की सीमा कितनी है। बताइए, 1 लाख, 2 लाख से 5 लाख तक की, 5 लाख से 20 लाख तक की या फिर 5 लाख ही सिर्फ हम कर सकते हैं। यहां पर ऑप्शन को समझिए, उसने एक लिमिट की क्राइटेरिया दी है। मीन्स वहां पर जो बने हैं कंडीशंस, जैसे 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, ऐसे क्राइटेरिया वहां पर बने हुए हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 2 लाख से 5 लाख। यहां पर यह नहीं पूछा है कि अधिकतम कितनी सीमा है, यहां पर एक क्राइटेरिया दिया है और उस क्राइटेरिया में आपको बताना है कि कौन सी क्राइटेरिया है। तो 5 लाख से 20 लाख तक की क्राइटेरिया नहीं है, 2 लाख से 5 लाख तक की है। दूसरी 5 लाख से 10 लाख तक की क्राइटेरिया बनाई गई है। 5 लाख से 20 लाख तक की क्राइटेरिया कोई नहीं बनाई गई। उसके बाद अलग क्राइटेरिया का उपयोग वहां पर किया जाता है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में
कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट होता है? वाइप ऑल ओवर, डिजॉल्व आउट, बिट बाय बिट, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, डिजॉल्व आउट। अब नेक्स्ट, एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कॉपर डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, या फिर लेआउट कोड डिस्प्ले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है ना? निम्न में से कौन सा अस्थायी रूप से माउंट किए गए फाइल सिस्टम के लिए एक माउंट बिंदु है? Which one of the following is a mount point for a temporarily mounted file system? ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टरी से संबंधित भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर बात की गई है, तो ये क्वेश्चन आपका लाइनेक्स से संबंधित है और यूनिक्स में भी एमएनटी डायरेक्टरी का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। एमएनटी डायरेक्टरी का उपयोग अस्थायी रूप से माउंट किए गए फाइल सिस्टम के लिए माउंट बिंदु के रूप में होता है। ये होता क्या है? तो यह एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो यूजर स्वयं के उपयोग के लिए इंस्टॉल करता है और सिस्टम के लिए इन प्रोग्रामों का कोई उपयोग नहीं होता है। मींस हम अपने लिए अपने विशेष उद्देश्य से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, बाकी सिस्टम के लिए इन प्रोग्राम का अलग से कोई भी उपयोग नहीं होता। एमएनटी डायरेक्टरी लाइनेक्स और यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी के साथ रूट डायरेक्टरी की एक मानक सब डायरेक्टरी होती है। इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी डायरेक्टरी लाइनेक्स और यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी के साथ रूट डायरेक्टरी की मानक सब डायरेक्टरी होती है? तो एमएनटी डायरेक्टरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाउंडर ऑफ मोबीक्विक, मोबीक्विक के फाउंडर कौन हैं? बिपिन प्रेस सिंह, उपासना टाकू, विजय शेखर शर्मा, या फिर ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, ए एंड बी दोनों, क्योंकि बिपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू इन दोनों लोगों ने मिलकर मोबीक्विक का आविष्कार किया था। अब आपको यह पता होना चाहिए कि मोबीक्विक क्या होता है। जैसे वर्तमान समय में आप सभी उपयोग करते हैं किसका? फोन पे का, गूगल पे का, है ना, भीम ऐप का। ये सभी क्या है? आपके डिजिटल पेमेंट ऐप हैं। क्या हैं? डिजिटल पेमेंट ऐप हैं। वैसे ही मोबीक्विक भी आपका क्या है? एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। नोट कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा डिजिटल पेमेंट ऐप है? तो फोन पे, गूगल पे, भीम, मोबीक्विक, भारत पे, एयरटेल पे, पेटीएम मनी भी आप देखते हैं, पेटीएम बैंक भी आप देखते हैं। ये सभी क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप हैं आपके। अब बात आती है कि मोबीक्विक कब लॉन्च हुआ। जो पॉइंट्स बता रहा हूं इनको आप नोट करते जाइएगा। मोबीक्विक कब लॉन्च हुआ, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो मोबीक्विक आपका अप्रैल 2009 में लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ बच्चों? अप्रैल 2009 में लॉन्च हुआ था। नोट कर लीजिएगा। इसकी पेरेंट्स कंपनी कौन सी है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि लिंक्डइन की पेरेंट्स कंपनी कौन सी है, वैसे यहां पर बात की गई है मोबीक्विक की पेरेंट्स कंपनी कौन सी है। तो इसकी पेरेंट कंपनी होती है वन मोबीक्विक, नोट कर लीजिएगा, सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है ना, ये इसकी पेरेंट्स कंपनी है। एक क्वेश्चन इसी में से और बन जाता है कि मोबीक्विक का जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस कहां पर है? तो मोबीक्विक का हेड ऑफिस आपका गुरुग्राम में है। कहां पे? गुरुग्राम में है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं उससे रिलेटेड। और सीईओ कौन है? तो वर्तमान में है विपिन प्रीत सिंह। कौन है? विपिन प्रीत सिंह। प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ भी हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक शामिल होता है। वर्तमान समय में आप देखते हैं कि जो चीजें हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनका आकार काफी छोटा हो रहा है और वो हमारी सुविधा में काफी उपयोगी है ना। जैसे आप मोबाइल फोन्स देखते हैं या आप कंप्यूटर्स को देखें तो पहले उनका आकार काफी बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे उनका आकार बिल्कुल छोटा होता जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता जा रहा है।
वर्तमान समय में मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम हो रहा है। आप सभी ने नाम सुना होगा एआई का। किसका? एआई का, है ना। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सेंसर्स। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। सेंसर्स क्या होते हैं? जैसे आपने पढ़ा है आईओटी लास्ट चैप्टर में, आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सेंसर के अंतर्गत जैसे स्मोक सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है। ये टेम्परेचर सेंसर क्या करता है? टेम्परेचर को नापता है। तो वैसे ही सेंसर्स हैं जो मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य करते हैं, उसकी बुद्धिमत्ता को दर्शाने का काम करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज नॉट अ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर? निम्न में से ऐसा कौन है जो 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है? ब्लेंडर, 3D टिन, स्केचअप या फिन एक्स्ट्रा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फिन एक्स्ट्रा। यह आपका 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता है। अब इन सभी के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि इनसे संबंधित भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो यहां पर ब्लेंडर क्या है? ब्लेंडर आपका एक फ्री ओपन सोर्स 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होता है। क्या है? एक फ्री। ओपन सोर्स का मतलब हो गया फ्री। तो ब्लेंडर आपका एक ओपन सोर्स 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होता है। अब ओपन सोर्स क्या है यह भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑप्शंस भी वहां पर दिए रहेंगे कि निम्न में से कौन कौन है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, वह कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और जिनके लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है उसे बोलते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। दूसरा चीज है यहां पर 3D टिन। ये क्या है? आपका एक 3D मॉड्यूलर है। क्या है? आपका एक 3D मॉड्यूलर है जो ब्राउजर में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। इसका उपयोग कहां होता है? अधिकतर ब्राउजर में किया जाता है। यह एक प्रकार का 3D मॉड्यूलर है। वहीं स्केचअप क्या है? स्केचअप भी आपका 3D मॉडलिंग कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या है आपका? 3D मॉडलिंग, 3S हो गया, यहां पर 3D कर दे रहे हैं। ठीक है, 3D मॉडलिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। कभी कभी जल्दबाजी में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। इसका क्या मतलब है जब आप अपर केस में एक ईमेल टाइप करते हैं? व्हाट डज इट मीन्स व्हेन यू टाइप एन ईमेल इन ऑल कैपिटल? मीन्स जब आप कैपिटल लेटर में पूरी ईमेल लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है? द ईमेल इज एन इमरजेंसी। ईमेल आपकी एक आपत्ति वाली है। मीन्स आपत्तिजनक का मतलब जैसे कि आवश्यकता, काफी ज्यादा इमरजेंसी हो गई है ना। दूसरा है इफेक्ट इज दैट यू आर सॉर्टिंग। इसका यह प्रभाव पड़ता है कि आप चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं। ईमेल इज इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्णता को दर्शाता है। या फिर द ईमेल इज क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। ईमेल कई जानकारियों को क्लासिफाई करने का काम करती है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगर मेल कैपिटल लेटर में लिखी गई है तो इसका मतलब है उससे यह प्रभाव पड़ता है कि सामने वाले रिसीवर को यह पता चलता है, वह यह सोचता है कि वो उसने गुस्से में रिप्लाई किया है या गुस्से में उसने मैसेज भेजा है, वो चिल्ला रहा है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, पोस्ट इन्फो किस विभाग से संबंधित है? ट्रैवल, पोस्ट, स्पीड पोस्ट या इनकम टैक्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो पोस्ट इन्फो आपका है क्या? पोस्ट ऑफिस का एक ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप है। क्या है? पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप है। आपने नाम सुना होगा सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि जो खाते हैं वो आपको यहां पर मिल जाते हैं। साथ ही साथ पोस्ट इन्फो ऐप में कैलकुलेटर की भी सुविधा मिलती है। मींस पोस्ट ऑफिस से संबंधित जो सुविधाएं हैं आपको इसके अंतर्गत मिल जाती है।
एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि पोस्ट इन्फो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है ना, या किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेक फाइल। मेक फाइल क्या है, मेक फाइल डिस्क्राइब टू द मेक कमांड दैट हाउ टू कंपाइल द प्रोग्राम। मेक फाइल मेक कमांड का वर्णन करता है कि प्रोग्राम को कैसे कंपाइल किया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है मेक फाइल कंटेन्स वेरियस स्टेटमेंट रिलेटेड विद द कंपैरिजन ऑफ टारगेट। मेक फाइल में लक्ष्य के संकलन से संबंधित विभिन्न कथन शामिल होते हैं। दूसरा, मेक फाइल कंटेन वेरियस स्टेटमेंट। मेक फाइल में अलग अलग सूचनाएं मीन्स कई तरीके की वैरायटी स्टेटमेंट्स की मिल जाती है। और चौथा है नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मेक फाइल यह बताता है कि प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। मेक फाइल डिस्क्राइब टू द मेक कमांड दैट हाउ टू कंपाइल द प्रोग्राम। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, याहू, बिंग, गूगल या फिर विंडोज। निम्न में से ऐसा कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विंडोज, क्योंकि याहू भी आपका एक सर्च इंजन है, बिंग भी आपका सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, लेकिन विंडोज आपका सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस ओएसआई के तहत वितरित किया जाता है। ओएसआई का क्या अर्थ है। लिब्रे ऑफिस क्या है आप सभी जानते हैं, ऑफिस का ही एक पैकेज है जो ओपन सोर्स है। यहां पर ऑप्शन से आपके ओपन सॉफ्टवेयर इंटरचेंज, ओपन सोर्स इंटरचेंज, ओपन सोर्स इंटरचेंज या ओपन सोर्स इनिटिव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ओएसआई के तहत वितरित किया जाता है, तो यहां पर ओएसआई का फुल फॉर्म हो जाएगा ओपन सोर्स इनिटिव, ठीक है ना, ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, INIT प्रक्रिया की प्रक्रिया आईडी क्या है। व्हाट इज द प्रोसेस आईडी ऑफ यूनिट प्रोसेस। ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स यूनिक्स से संबंधित ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि INIT प्रक्रिया की प्रक्रिया आईडी कितनी होती है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 1, ठीक है ना। INIT की जो प्रक्रिया आईडी है वो 1 होती है। अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। बताइए, प्रेजेंटेशन में यदि आप कोई भी स्लाइड बना रहे हैं तो वहां पर उन स्लाइडों के बीच में कस्टम टाइमिंग आप सेट करना चाहते हैं, तो निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। फ्लाइट टाइमिंग, स्लाइड टाइमर, रिहर्स टाइमिंग या स्लाइड शो सेटअप। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए हम जैसे ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को, और कैल्क से फिर हम इंप्रेस को ओपन कर ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक काफी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है जहां पर न्यू पे जाके हम एक से ही अन्य प्रोग्राम को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे यहां पर न्यू और प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का उपयोग करते हैं। यहां पर देखिए स्लाइड शो का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जहां पर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्लाइड, रिहर्स टाइमिंग, कस्टम स्लाइड शो सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, या क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है, तो F5 और करंट स्लाइड से स्टार्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग करते हैं। और यहां पर देखिए स्लाइड के बीच टाइमिंग सेट करने के लिए हम रिहर्स टाइमिंग का उपयोग करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन भी यही पूछा गया था, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, रिहर्स टाइमिंग। अब नेक्स्ट, MMID में कितने डिजिट होते हैं।
हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन MMID? 5, 6, 7 या फिर 8? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड 7 ना। MMID में टोटल 7 डिजिट होते हैं। अब नेक्स्ट, IMPS is provided by NPCI through is existing ... switch. IMPS NPCI द्वारा अपने मौजूदा किस स्विच के माध्यम से प्रदान की जाती है? ऑप्शन से हैं ITEX, NFS, ISO या फिर RBI। CCC एग्जाम में IMPS का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है और NPCI का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। तो फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस और NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, NFS स्विच के माध्यम से IMPS की सर्विस आपको प्रदान की जाती है। अब नेक्स्ट, M बैंकिंग में M क्या दर्शाता है? बताइए। M बैंकिंग में M किसको रिप्रेजेंट करता है? मनी को, मोबाइल को, मॉनिटरी को या फिर नोटा? M बैंकिंग का मतलब मोबाइल बैंकिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मोबाइल। अब नेक्स्ट, किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहा जाता है? मीन्स निम्न में से किसको किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहते हैं? मेन पेज, होम पेज, इंडेक्स पेज या फिर बुक मार्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होम पेज। वेबसाइट का जो मुख्य पृष्ठ होता है, मेन पृष्ठ होता है, उसे होम पेज के नाम से हम जानते हैं। अब नेक्स्ट, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की गति की तुलना के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? MIPS, EFTS, CFPS या MPG? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ टर्म एसोसिएटेड द कंपैरिजन ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, MIPS का उपयोग हम विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की गति की तुलना के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स? बिग डेटा एनालिटिक्स के फादर कौन है? जॉन मैसी, रॉबर्ट, केविन एस्टन या फिर इनमें से कोई नहीं? बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। तो बड़े पैमाने पर डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसका काफी उपयोग करती हैं। तो बिग डेटा एनालिटिक्स के फादर जो हैं वो कहे जाते हैं जॉन मेसी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या एटीएम उपयोगकर्ता पिन की लंबाई अपने हिसाब से रख सकता है? ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल गलत है। एटीएम उपयोगकर्ता पिन की लंबाई अपने हिसाब से नहीं रख सकता। यहां पर यह नहीं कहा गया कि पिन अपने हिसाब से रख सकता है या फिर नहीं रख सकता। यहां पर बात की गई है लेंथ ऑफ पिन, मीन्स पिन की लेंथ के बारे में। जैसे आप एटीएम का जो पिन है रखते हैं, कितना डिजिट का होता है? 4 का। अब उसे आप 10 डिजिट का नहीं कर सकते, उसे आप 8 डिजिट का नहीं कर सकते हैं, है ना। बाकी तो आप अपने मन से जो चाहो 1 2 3 5 8 जो भी आप चाहो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, या जो आपका नंबर हो अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पिन आप अपने हिसाब से रख सकते हो, लेकिन पिन की लंबाई आप अपने हिसाब से नहीं रख सकते हो। फॉल्स होगा आपका। अब नेक्स्ट, आधार सीडिंग का क्या अभिप्राय है? बताइए। आधार सीडिंग, आधार को बैंक खाते से जोड़ना, आधार की नकल प्रति जारी करना, आधार का अंतरण या इनमें से कोई नहीं? बताइए, आधार सीडिंग का क्या अभिप्राय है? तो आधार सीडिंग का अभिप्राय होता है आधार को बैंक खाते से जोड़ना। क्या होता है? आधार को बैंक खाते से जोड़ना। अब CCC एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधार सीडिंग के लिए किस सर्विस का हम लाभ उठाते हैं? तो उस सर्विस का नाम है QSAM। क्या है? QSAM,
QSAM का क्या उपयोग है, तो आधार बैंक खाते से जुड़ा है या फिर नहीं, इसको चेक करना। तो आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए QSAM का उपयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म भी ट्रिपल एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। क्या होता है? क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The operating systems provide an interface that a software application program need to communicate with the PC. True या false? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमें संवाद करने की अनुमति देते हैं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, जो लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नेटिजन्स, नेटिक्विट, इंटरनेट या फिर पब्लिक? तो पब्लिक तो सभी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो इंटरनेट का उपयोग कर रहा है वो भी पब्लिक है, जो नहीं कर रही है वो भी पब्लिक है। यहां पर बात की गई है कि इंटरनेट उपयोगकर्ता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नेटिजन्स। उनको हम नेटिजन्स के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, विच इज द पावरफुल कंप्यूटर विद स्पेशल इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर? निम्न में से कौन एक पावरफुल कंप्यूटर है जो स्पेशल इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर के साथ में उपलब्ध होता है? सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क सर्वर, वर्क स्टेशन या फिर मेन फ्रेम? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, नेटवर्क सर्वर। ठीक है ना। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल नाउ फंक्शन इज यूज्ड टू गेट करेंट डेट ओनली। नाउ फंक्शन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ करेंट डेट के लिए किया जाता है। ट्रू या फॉल्स? दो फार्मूले आपको एग्जाम में मिलते हैं, एक टुडे का, दूसरा नाउ का। तो नाउ फार्मूले का जो उपयोग है वो एक ही बार में डेट और टाइम दोनों के लिए किया जाता है। तो यहां पर कहा गया है सिर्फ और सिर्फ करेंट डेट के लिए, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, आरपीए का फुल फॉर्म क्या है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोग्राम ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस एप्लीकेशन या रियल टाइम प्रोसेस ऑटोमेशन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आरपीए का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब नेक्स्ट, रुपे डेबिट कार्ड निम्न में से किसके समान है? सुटेबल गिफ्ट कार्ड के, नन ऑफ द ऑप्शंस, कन्वेंशन गिफ्ट कार्ड या फिर बैंक गिफ्ट कार्ड? बताइए। तो यह कोई उपहार कार्ड तो है नहीं, सुविधा उपहार कार्ड भी नहीं है, बैंक उपहार कार्ड भी नहीं है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, क्या विंडोज 10 में अलार्म सेट कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? विंडोज 10 आप में से कई सारे लोग उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। विंडोज 10 में हमें एक ऐसा फीचर मिलता है जिसके माध्यम से हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में अलार्म सेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, ईपीएफओ स्टैंड फॉर? ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ द अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, एलपीआर कमांड का उपयोग प्रिंट डायरेक्टरी के लिए किया जाता है। ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या एलपीआर कमांड का उपयोग प्रिंट डायरेक्टरी के लिए करते हैं? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। हम इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, पैकमैन गो इज वीआर गेम, एआर गेम, यूट्यूब चैनल या फिर इनमें से कोई नहीं? ट्रिपल सी एग्जाम में वीआर और एआर से संबंधित भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीआर का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी,
और AR का फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। नोट कर लीजिएगा, VR का फुल फॉर्म वर्चुअल रियलिटी और AR का फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। और पैकमैन गो आपका एक ऑगमेंटेड रियलिटी गेम है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी AR गेम। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, TFTP स्टैंड फॉर। TFTP का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, थर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, 3D फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर इनमें से कोई नहीं। CCC एग्जाम में FTP का फुल फॉर्म काफी पूछा जाता है, तो यहां से क्लियर हो गया कि FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही होता है। लेकिन यहां पर बात की गई TFTP की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। APS में निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंक को निर्धारित करता है? पिन, IIN, शिफ्ट या फिर CVV। यहां पर बात की गई है APS की। अब CCC एग्जाम में APS का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है, तो APS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर बात हुई है कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंक को निर्धारित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIN। क्या हो जाएगा? IIN। अब CCC एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो IIN का फुल फॉर्म क्या होता है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब CCC एग्जाम में पिन का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऐसे ही शिफ्ट का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो शिफ्ट का फुल फॉर्म हो जाता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसको यहां पर ब्लैक ही कर देते हैं, नहीं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर इसका क्या है? IIN। ऐसे ही CVV का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, फेसबुक हेडटूब पर आधारित किसके साथ बड़ा डेटा संग्रहित करता है? प्रोजेक्ट प्रिज्म, प्रोजेक्ट डाटा या प्रोजेक्ट बिड। फेसबुक से CCC एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे फेसबुक के फाउंडर कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, नोट कर लीजिएगा। तो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं वर्तमान समय में फेसबुक के फाउंडर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्तमान समय की सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है। फेसबुक पर लाइव वीडियो हम स्ट्रीम कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या फेसबुक पर हम अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है। फेसबुक पर हम अपना पेज बना सकते हैं। फेसबुक पेज पर एक से अधिक एडमिन हो सकते हैं, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में होता है, तो बिल्कुल सही है। फेसबुक पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं। मल्टी एडमिन का मतलब भी होता है एक से अधिक एडमिन। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट प्रोजेक्ट प्रिज्म। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, क्या 500 रुपए और 200 रुपए के नोट का आयाम एक समान होता है? बताइए, क्या 500 और 200 दोनों की डायमेंशन एक जैसी होती है? ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। जब 200 रुपए और 500 रुपए अलग अलग होते हैं, दोनों की वैल्यू काफी अलग होती है, तो जाहिर सी बात है डायमेंशन भी उनकी अलग ही होगी। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड फॉल्स, क्योंकि दोनों की डायमेंशन अलग अलग होती है। अब बात यह आती है कि 500 रुपए की डायमेंशन क्या होती है, उसका आयाम क्या होता है? तो इसका आयाम होता है 66 मल्टीप्लाई 150 mm स्क्वायर। कितना होता है? 66 मल्टीप्लाई 150 mm स्क्वायर। और 200 रुपए की नोट का आयाम कितना होता है? तो इसका आयाम होता है 66 मल्टीप्लाई 146 mm स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है ना। दूसरा चीज, इनका कलर क्या है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पूछता है एग्जाम में अधिकतर कि 500 रुपए की नोट का कलर क्या होता है, तो स्टोन ग्रे होता है 500 रुपए की नोट का कलर। अब नेक्स्ट, बूट स्ट्रैपिंग को किस रूप में भी जाना जाता है?
हॉट बूट, कोल्ड बूट, वार्म बूट या इनमें से कोई नहीं। बूट स्ट्रैपिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बूटिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछी जाती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कोल्ड बूट। बूट स्ट्रैपिंग को कोल्ड बूट के नाम से भी जाना जाता है। कोल्ड बूट, वार्म बूट क्या होता है समझ लीजिए। कोल्ड बूट का मतलब है जब आप अपने सिस्टम को बकायदा शट डाउन करते हैं, प्लग से निकालते हैं, फिर लगाते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं, मींस कंप्यूटर को बंद करके ऑन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है, तो इसे कहते हैं कोल्ड बूट। दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछाता है कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को वार्म बूट के नाम से हम जानते हैं। अब नेक्स्ट, मर्सियस प्रोग्राम को यूएसबी ड्राइव के द्वारा किसी दूसरे कंप्यूटर में भौतिक रूप से भेजा जाता है। बताइए क्या मर्सियस प्रोग्राम को यूएसबी ड्राइव के माध्यम से किसी दूसरे कंप्यूटर में हम भेज सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, x86 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर है, वेब ब्राउजर है या इनमें से कोई नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? जो सिस्टम को ऑपरेट करें वही होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह एक प्रकार का प्रोसेसर है। प्रोसेसर का काम क्या होता है? प्रोसेसिंग करना, मींस इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो इनपुट हमें प्राप्त होता है उसको प्रोसेसिंग का काम करता है प्रोसेसर। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा साउंड फाइल के प्रकार हैं? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा है जो साउंड फाइल का एक्सटेंशन है या साउंड फाइल का प्रकार है? लॉग फाइल, WAV फाइल, DRV फाइल या DAT फाइल। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, वेव फाइल। ठीक है ना, एग्जाम में फाइल एक्सटेंशन से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए जो PDF मैंने बनाई है और जो 1100 क्वेश्चन की क्लास कराई है वहां पर आपको फाइल एक्सटेंशन के बारे में भी समझाया है। अब नेक्स्ट, क्या एक साथ कई फोल्डर को सिलेक्ट करके रीनेम कर सकते हैं? बताइए, क्या एक साथ कई फोल्डर को हम सेलेक्ट करके रीनेम कर सकते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कई सारे फोल्डर्स ले लीजिए, कई सारी फाइल्स ले लीजिए और सभी का नाम आपको एक रखना है, तो सभी को आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो लास्ट वाला जो सिलेक्ट रहेगा वहां पर रीनेम का ऑप्शन खुल जाएगा। आप जो भी नाम देना चाहते हो वो नाम आप वहां पर दे दोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, सब में नाम वही हो जाएगा, बस वहां पर लास्ट में जो सीक्वेंस रहेगा उस सीक्वेंस के अनुसार वहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे लिख जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार कब हुआ था? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब हो गया IoT। तो ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि IoT का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। और कब हुआ? 2000, 1989, 1999 या 1995। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 1999। ठीक है, 1999 में IoT का आविष्कार हुआ था, यही माना जाता है। अब नेक्स्ट, डिजिटल बैंकिंग OTP में शामिल है, मींस एक डिजिटल बैंकिंग OTP में निम्न में से कौन शामिल है? अल्फाबेट्स, स्पेशल सिंबल्स, डिजिट या कम्युनिकेशन ऑफ ऑल। मींस अल्फाबेट होते हैं डिजिटल बैंकिंग OTP में, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं या फिर इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, क्योंकि OTP में अल्फाबेट, सिंबल्स और डिजिट सभी में आपको मिल जाते हैं। OTP का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है, तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट की शॉर्टकट की क्या है? बताइए, F7, F8, F9 या फिर F10। कैलकुलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहां पर देखिए, हम लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं और यहां पर आपको दिखाते हैं कि कैलकुलेट का ऑप्शन किस मीनू के अंतर्गत आपको मिल जाता है। यहां पर सभी मीनूज को आपको दिखा देते हैं, क्योंकि एग्जाम में इन सभी मीनू से क्वेश्चन पूछाता है कि ये ऑप्शन किस मीनू में होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम ओपन कर लेते हैं डाटा मेनू को।
डाटा मेनू में आप जाओगे तो सबसे पहले यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है शॉर्ट का, शॉर्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ऑटो फिल्टर, मोर फिल्टर, डिफाइन रेंज, सेलेक्ट रेंज, पाइवट टेबल की सेटिंग्स जो हैं आप यहां से कर सकते हो। कैलकुलेट का ऑप्शन आपको कहां मिलता है, तो डेटा मेनू के अंतर्गत मिलता है, जहां पर रिकैलकुलेट की शॉर्टकट की F9 और रिकैलकुलेट हार्ड के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस F9 का उपयोग करते हैं। ऐसे यहां पर सीट में आप जाओगे तो इंसर्ट सेल का ऑप्शन, इंसर्ट सेल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस प्लस का करते हैं, डिलीट के लिए कंट्रोल प्लस माइनस का उपयोग करते हैं। तो यहां पर पूछा गया था कैलकुलेट की शॉर्टकट की क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, F9 का उपयोग कैलकुलेट के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में करते हैं। अब नेक्स्ट, यूएसए की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की न्यू टेक्नोलॉजी विकसित की। मीन्स यूएसए की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की कौन सी नई टेक्नोलॉजी विकसित की है, 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग, 2D प्रिंटिंग या नोटा, इनमें से कोई नहीं। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय जिसे हिंदी में कहते हैं, 4D का मतलब 4 डायमेंशनल और 2D का मतलब 2 डायमेंशनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4D प्रिंटिंग। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को उसने विकसित किया है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर नेम इज फाउंड बाय टाइपिंग फॉलोइंग कमांड इन कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में निम्न कमांड टाइप करने पर कंप्यूटर का नाम मिलता है। मीन्स निम्न में से कौन सा कमांड हम टाइप करेंगे तो कंप्यूटर का नाम हमें प्राप्त होगा, मशीन नेम, कंप्यूटर नेम, होस्ट नेम या फिर नेम। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, होस्ट नेम। ठीक है ना, कमांड प्रॉम्प्ट में होस्ट नेम लिख के टाइप करेंगे तो कंप्यूटर का नेम हमें प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट, स्मार्ट होम की अवधारणा किस तकनीकी का उदाहरण है, IoT, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। स्मार्ट होम की अवधारणा होती क्या है, मीन्स ऐसा होम जहां पर आप ऑफिस से आ रहे हो या कहीं से भी आप आ रहे हैं, जैसे ही आप दरवाजे के पास जाएं ऑटोमेटिक आपका डोर ओपन हो जाए, जैसे ही आप जाएं सोफे पर बैठें तो रसोइये में चाय या कॉफी का ऑर्डर हो जाए, धीरे से आपके पास थोड़ी देर में चाय या कॉफी आ जाए और फिर स्लोली स्लोली म्यूजिक स्टार्ट हो जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप किस काल्पनिक दुनिया में खो गए, तो ये काल्पनिक दुनिया नहीं, यही IoT की दुनिया है, यही इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया है जो स्मार्ट होम की अवधारणा है। तो स्मार्ट होम किस तकनीकी का उदाहरण है, तो यह आपका IoT का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रोग्राम के शॉर्टकट्स नहीं हो सकते। बताइए क्या किसी प्रोग्राम के शॉर्टकट नहीं हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, फॉल्स है। प्रोग्राम के शॉर्टकट्स हो सकते हैं, किसी फाइल के शॉर्टकट हो सकते हैं, फोल्डर के शॉर्टकट्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर समान हैं। बताइए क्या ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर दोनों सेम होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स, क्योंकि ये गलत है। ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर दोनों अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंतर्गत CIA का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIA अंडर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। CIA है क्या, तो ये यूएस की एक सिक्योरिटी एजेंसी है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फिडेंटली इंटीग्रिटी एबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ICICI बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक या एक्सिस बैंक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने देश में जब बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति थी, अभी आपने देखा महामारी की स्थितियां,
उस समय हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक सॉन्ग लॉन्च किया था लोगों की मनोबल को बढ़ाने के लिए। अब नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 का उपयोग किस लिए किया जाता है? अनलिंक, लिंक, टुगेल या फिर डिस्प्ले? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 का उपयोग अनलिंक के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, मोबाइल फोन को सिक्योर कैसे कर सकते हैं? हाउ टू सिक्योर मोबाइल फोन? पैटर्न से, पिन से, फिंगरप्रिंट से या फिर उपरोक्त सभी? आप सभी लोग मोबाइल फोन्स का उपयोग करते हैं, सभी लोग मोबाइल में पासवर्ड का उपयोग करते हैं। पासवर्ड आप कैरेक्टर्स में भी लगाते हैं, नंबर्स में भी आप लगाते हैं, पैटर्न का भी आप उपयोग करते हैं, फिंगरप्रिंट्स भी आप लगाते हैं, इसके अलावा फेस लॉक भी आप लगाते हैं। मीन्स कई प्रकार की सिक्योरिटी आप अपने फोन में रखते हैं। तो यहां पर आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सभी, क्योंकि ये सभी आपके सिक्योरिटी के पर्पज से ही उपयोग किए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मूला इक्वल मिन A1 कॉलन A3 प्लस मैक्स A1 कॉलन A3 का मान क्या होगा जहां पर A1 की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू 2 है और A3 की वैल्यू 7 है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क के ऐसे ही फार्मूले पूछे जाते हैं। तो यहां पर कैल्क हमारा ओपन है, यहां पर हम वैल्यू लिख देते हैं 5, 2 और 7। जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब यहां पर कहा गया है कि इक्वल मैक्स, ब्रैकेट लगाते हैं, यहां पर 5 to 7 को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस मिन, फिर से ब्रैकेट और यहां पर इसी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद और इंटर कर देंगे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। कैसे आ गया ये भी आप समझ लीजिए, काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैक्स फार्मूला क्या करता है? सबसे बड़ी संख्या बताता है। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी? तो आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर जो 7 है, 7 सबसे बड़ी है। मींस मैक्स लगाने पर क्या निकला? 7 निकला। और जब मिन लगाया तो क्या निकला? 2 निकला। और 7 और 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। तो ये थी आज की 100 प्रश्नों की कंप्लीट मैराथन क्लास। दोस्तों CCC की सबसे बेस्ट ई बुक आप सभी के लिए हमने बना रखी है, जिसमें CCC एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, वो आपको CCC एग्जाम में टॉप कराएगी। साथ ही साथ CCC एग्जाम की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए। तो फटाफट कमेंट करिए और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।